हाँ हेलो। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडी के मौसम में रजाई की तर में आप लोग बेहतरीन अंदाज में तैयारी करते होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बिहारी के दोहे के सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव। बिहारी के दोहे चैप्टर का जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग देखेंगे। जितना भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है उन सभी को देखेंगे। तो अब बात क्या चीज का होगा? अब तो केवल बात होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में क्या है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि बिहारी किस काल के कवि है। बिहारी किस काल के कवि है? रीति काल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, बिहारी जो है किस काल के कवि है? बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी जो है रीति काल के कवि है। किस काल के? रीति काल के। नीर शब्द का अर्थ होता है पानी, जल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़े थे नीर का मीनिंग पढ़े थे, यानी पर्यायवाची में पढ़े थे कि नीर का अर्थ होता है जल, उसी को पानी भी कहते हैं। तो नीर शब्द का अर्थ होता है पानी भी जल भी, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। बिहारी किस रस के कवि है? भक्ति रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांत रस। कहते हैं बिहारी जो है किस रस के कवि है? बिहारी किस रस के कवि है मेरे प्रिय मित्रों? तो बिहारी श्रृंगार रस है। किस रस के कवि है? श्रृंगार रस के कवि हैं। प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है? प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? निराला, पंत, तुलसीदास, बिहारी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है? आपको कौन प्रसिद्ध है? तो हम लोग क्या पढ़े? बिहारी के दोहे, अर्थात बिहारी। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोई पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोई पंक्ति है। बिहारी के, नरोत्तम दास के, निराला के, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी के दोहे का यह पंक्ति है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिहारी के। गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? बिहारी, तुलसीदास, प्रेमचंद, निराला। मेरे प्यारे बच्चों, गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? आप लोग बताइए किस कवि में है? तो हम लोग जाएंगे बिहारी के साथ। किस कवि में? बिहारी। कांचई शब्द का अर्थ है कच्चा, पक्का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कांचई शब्द का अर्थ है, कांचई शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, कांचई शब्द का अर्थ होगा कच्चा। नर शब्द का अर्थ है मनुष्य, नारी, जानवर, इनमें से कोई नहीं। नर, नर शब्द का जो अर्थ होता है आपके ये पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया गया और कई बार एग्जाम में आता भी है, इसलिए हमने आपके लिए इस क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो नर का जो अर्थ होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। सौ शब्द का अर्थ है सौ, सौ, है ना? सौ शब्द का अर्थ है शपथ, मरहम, साया, इनमें से कोई नहीं। इसको पढ़ेंगे। सौ शब्द का अर्थ है, आपको बताना है कि सौ शब्द का अर्थ क्या है ना? तो सौ शब्द का अर्थ होता है शपथ होता है। कनक शब्द का अर्थ सोना, धतूरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कनक शब्द का अर्थ होता है, 10 नंबर का जवाब मेरे प्रिय मित्रों बताइएगा कि क्या होता है? कनक का क्या होना चाहिए? सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? कनक शब्द का अर्थ धतूरा, सोनो, यानी सोना, धतूरा, इन, और इसका मतलब होगा दोनों। क्या हो जाएगा? कनक शब्द का अर्थ होता है सोना भी, धतूरा भी, तो इसलिए ऑप्शन सी के जाएंगे। तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया? तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया? तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया मेरे दोस्तों? सुंदर, घना सुंदर, बहुत सुंदर, तपोवन। क्या बना दिया मेरे दोस्तों? तपोवन बना दिया। क्या सामने में क्या बना दिया? तपोवन। राम कहाँ बसते हैं? सच्चे हृदय में, लोगों में, कन कन में, नीले रंग की मणि में। राम कहाँ बसती हैं मेरे प्यारे बच्चों? राम कहाँ बसते हैं? राम जो है सच्चे हृदय में बसते हैं। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है?
पर्वत से, नीलमणि पर्वत से, जगत से, सभी से। मेरे प्रिय दोस्तों बताइए क्या बताना है आपको कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? नीलमणि पर्वत से, नीलमणि पर्वत से किया गया है। किसकी तुलना? श्री कृष्ण की। लाल शब्द का अर्थ है, यहाँ पर देखना है कि लाल शब्द का अर्थ क्या होता है। लाल शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण दिया है, अर्जुन दिया है, कर्ण दिया है, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, लाल शब्द का अर्थ जो होता है यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा आपको। 100 शब्द ये दोबारा आ गया है। 100 शब्द का अर्थ हम लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? शपथ पढ़े थे। उसके बाद है सूधी शब्द का अर्थ है। सूधी शब्द का अर्थ यहाँ पर देखो, सूधा है, पुकारना है, चाहना है, चेतना है। तो सूधी शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सूधी शब्द का क्या अर्थ होता है? चेतना। क्या होता है? चेतना होता है। लुकाई शब्द का अर्थ होगा, लुकाई। देखो आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता के साइड में या कहानी के जो लास्ट में जो शब्दार्थ दिया है, वहां से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपके लिए सिलेक्टेड करके रखे हैं। लुकाई शब्द का अर्थ होता है छिपा कर, दिखा कर, कच्चा सौदा। मेरे प्यारे बच्चों, लुकाई शब्द का अर्थ होता है छिपा कर। क्या होता है? छिपा कर होता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, स्वामी को के लिए एक शब्द है, यानी स्वामी को, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्वामी को, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? साई ही, कबूली, नीर, बीनो। यानी स्वामी को इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साई ही, साई ही, साई ही। और उसके बाद ये जो मेरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था वह आप लोग के सामने में क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहारी की दोहे। क्या पढ़ रहे थे? बिहारी की दोहे। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसे स्वभाव के थे जो कभी भी आपको क्या कहते हैं, क्रोध नहीं करते थे, कभी भी आपको क्या कहते हैं कि ये उग्र स्वभाव का नहीं थे। यानी ये इसका कहनाम था, कृष्ण भगवान का कहनाम ये था कि प्रेम से जब किसी को जीता जा सकता है तो हम क्रोध क्यों अपनाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसान का विनाश का 3 फार्मूला होता है। क्या होता है? विनाश, इंसान का जो विनाश का जो 3 फार्मूला होता है वह लोभ होता है, एक मोह होता है और एक आपको क्रोध होता है। इंसान का जो विनाश का जब समय आता है तो लोभ, मोह और क्रोध। ज्यादा लोभ करोगे, किसी की संपत्ति को आप चुराने का प्रयास करोगे, है ना, आप एक न एक दिन पकड़ा जाओगे। ज्यादा मोह करोगे, अरे ये बच्चा गरीब है इसको 2 रुपया दे दो, अरे ये बच्चा भी गरीब है 2 रुपया दे दो, अरे भाई ये भी गरीब है 2 रुपया दे दो। पता चलेगा सबको देते देते कल तुमको मांगना पड़ेगा 2 रुपया किसी से। इसको मोह कहते हैं। और क्रोध मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जन्म भर की रिश्ता। यदि आपको 5 मिनट का क्रोध यदि आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, कहते हैं कि 5 मिनट का क्रोध, कुछ सेकेंड का क्रोध जन्म जन्म के रिश्ता को चकनाचूर कर जाता है, चकनाचूर कर देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, गंगा जैसे पवित्र रिश्ता को क्या कर देते हैं? मैला कर देते हैं। इसलिए क्रोध इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। जब हंसने से, मुस्कुराने से इंसान दिल में बस सकता है तो फिर हाथ मिलाने से कितना क्या कहते हैं, आपके करीब आ सकते हैं। कहते हैं दिल मिले ना मिले, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। यही इंसान का स्वभाव होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं इस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए मैं अपना प्यार भरा नमस्कार आपके बीच में छोड़कर जाता हूं। चलिए नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।